आप सभी को जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आज के वचन के लिए। परमेश्वर के अजीजों, कलीसिया क्यों जाना चाहिए? कलीसिया का महत्व क्या है? क्या वाकई में हमें कलीसिया जाना चाहिए? क्या वाकई में हमें कलीसिया में होना चाहिए? क्या वाकई में हमारे पास किसी कलीसिया का सदस्यता होना चाहिए? आज वचन के माध्यम से मैं आपके बीच में बताने वाला हूं। इन दिनों में बहुत से लोग कंफ्यूज है। वो सोचते हैं मैं घर में बैठकर यूट्यूब में अगर प्रचार सुन लूंगी या सुन लूंगा, मुझे चर्च जाने की जरूरत नहीं है। परमेश्वर के अजीजों, इस ख्यालात से बाहर निकलिए। बेशक आप इस वचन को यूट्यूब में सुन रहे हैं, मैं कभी भी आपको उत्साहित नहीं करूंगा घर में बैठिए और यूट्यूब में वचन सुनिए बोल के। आपको कलीसिया में जाना पड़ेगा। आप खुद को एक कमरे में बंद नहीं कर सकते हैं। आप खुद को सीमित नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आपको परमेश्वर ने असीमित बनाया है। आमीन। आप खुद को एक छोटे से फोन के अंदर सीमित नहीं कर सकते हैं। आप खुद को एक कमरे में सीमित नहीं कर सकते हैं। वचन में साफ लिखा है, देश के छोर तक तू मेरी गवाह बनेगा, तू मेरी गवाही देगा। परमेश्वर के अजीजों, अगर आपको गवाह बनना है, कमरे से बाहर निकलिए। अगर आज कुछ समय आप इस वचन को सुनने के लिए बिताते हैं, प्रार्थना पूर्वक अगर आप सुनते हैं, बहुत सारी बातें प्रभु आज हमारे बीच में क्लियर करने जा रहे हैं। कुछ दिन पहले प्रभु ने ये थॉट, ये विचार, ये वचन मुझे दिया और परमेश्वर ने मुझे अगुवाई की ताकि मैं लोगों को उत्साहित करूं कलीसिया जाने के लिए। मुझे नहीं पता आप किस कलीसिया के सदस्य हैं, या आप किस कलीसिया के सदस्य थे, या आप कौन से कलीसिया की तलाश में हैं, मुझे कुछ भी नहीं पता। लेकिन बस मैं ये कहना चाहता हूँ, एक अच्छे कलीसिया में आपको होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि कलीसिया के अहमियत को अगर हम समझते हैं, हम कभी भी परमेश्वर के अजीजों कलीसिया से दूर नहीं जाएंगे। एक बहुत ही सुंदर गीत है जिसको मैं अभी गाना चाहता हूँ। मेरे साथ आप भी गुनगुनाते हुए इस गीत का आप आनंद ले सकते हैं और परमेश्वर को आप महिमा दे सकते हैं। कितना हसीन वादा ये किया खुदावंद ने, कितना हसीन वादा ये किया खुदावंद ने, जहाँ दो या तीन जमा हो मैं हूँ हाजिर उनमें। जहाँ दो या तीन जमा हो मैं हूँ हाजिर उनमें। परमेश्वर कहाँ पर है? उसकी उपस्थिति कहाँ पे है? जहाँ पे यूनिटी है। परमेश्वर के अजीजों, आप अकेले एक कमरे में बंद होकर आप ये नहीं बोल सकते हैं कि प्रभु आप यहाँ पर आइए, यहीं पे मैं चर्च कर लेती हूँ, यहीं पे मैं संगति कर लेती हूँ। आपका व्यक्तिगत प्रार्थना अलग है, संगति अलग है। व्यक्तिगत प्रार्थना के लिए आपको दूसरों से अलग होकर अकेले में प्रार्थना करना पड़ेगा, लेकिन संगति आपको सभी के साथ मिलकर करनी पड़ेगी। अंत का समय है, भेड़िए का नजर आपके ऊपर है और वो कब किसको फाड़ खाए किसी को नहीं पता। इसीलिए हमें झुंड में रहने की ज़रूरत है, यूनिटी में रहने की ज़रूरत है, एकता में रहने की ज़रूरत है। परमेश्वर के अजीजों, कलीसिया इतना इम्पोर्टेंट है, इसके बारे में शायद आपने कभी विचार भी नहीं किया होगा। कुछ बातें मैं आपके बीच में ज़रूर रखना चाहूँगा आज वचन के ज़रिए। उसके कलीसिया की अहमियत को समझिए आप। कलीसिया में जाना, कलीसिया में होना, कलीसिया में लगातार बने रहना कितना ज़रूरी है आप समझेंगे। मैं आप सभी के लिए पढ़ना चाहता हूँ मत्ती 16 अध्याय उसके 18वें आयत में। ध्यान से सुनिएगा वचन में क्या लिखा है। और मैं भी तुझसे कहता हूँ कि तू पतरस है, और मैं इस पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा और अधोलोक के फाटक उस पर प्रबल ना होंगे। 3 बातें मैं आपके बीच में रखना चाहूँगा। आज के प्रचार के 3 पॉइंट्स आप नोट कर सकते हैं। सबसे पहला पॉइंट है
कलीसिया क्यों जरूरी है, कलीसिया में हमें क्यों जाना है, क्योंकि यीशु मसीह कलीसिया बनाते हैं। हालेलुया। कलीसिया किसी इंसान ने नहीं बनाया है, किसी पासवान ने नहीं बनाया है। कलीसिया है तभी पासवान है, कलीसिया है तो बाकी सारी बातें हैं। कलीसिया ही अगर ना हो तो ना ही इवेंजलिस्ट है, ना ही पास्टर है, ना ही कोई टीचर है, ना ही कोई डीकन है, ना ही कोई ट्रेजरर है, कुछ भी नहीं है। कलीसिया है इसीलिए वो सारी बातें हैं। आप समझ रहे इस बात को? तो परमेश्वर ने पहले पासवान नहीं बनाए, पहले परमेश्वर ने कलीसिया को बनाया। कलीसिया बनाया इसीलिए कलीसिया में जरूरत है पासवान, जिसको परमेश्वर ने कलीसिया में रखा देखभाल करने के लिए। अगर कोई पासवान ये बोल रहा है कि मैंने कलीसिया बनाया है, उन्हें इस वचन से आप याद दिलाइए, कलीसिया यीशु मसीह बनाते हैं। अगर आप ये सोच रहे हैं कि बिल्डिंग कलीसिया है, अगर आप ये सोच रहे हैं कोई स्ट्रक्चर कलीसिया है, तो गलत है आपका विचार, गलत है आपका सोच, क्योंकि कलीसिया लोगों का झुंड है। हालेलुया। जहां पे 2 या 3 यीशु मसीह के नाम से इकट्ठे हैं, वहां पे प्रभु की उपस्थिति है। संगति का मतलब झुंड है, संगति का मतलब अकेले रहना नहीं है। समझिए इस बात को। आपका व्यक्तिगत संबंध प्रभु के साथ वो अकेले में है, आपकी प्रार्थनाएं अकेले में है, लेकिन संगति का मतलब एक होकर, जब काफी सारे लोग मिलकर प्रार्थना करते हैं, संगति करते, वो संगति है। झुंड को परमेश्वर ने कलीसिया कहा है, और जिस कलीसिया को यीशु मसीह बनाते हैं उस पर अधोलोक के फाटक कभी प्रबल नहीं होंगे। अगर आप ये सोचते हैं कि किसी इंसान ने कलीसिया बनाया है तो उस पर अधोलोक के फाटक प्रबल होंगे, लेकिन जिस कलीसिया को यीशु मसीह बनाते हैं उस कलीसिया में अधोलोक के फाटक प्रबल नहीं होंगे। कलीसिया क्यों इंपॉर्टेंट है, क्यों हमें कलीसिया में जाना चाहिए? क्योंकि यीशु मसीह कलीसिया बनाते हैं। यीशु मसीह ने कलीसिया बनाया है, और यीशु मसीह ने सिर्फ कलीसिया बनाया नहीं, कलीसिया को इंपॉर्टेंस दिया है। कलीसिया को यीशु ने अहमियत दिया है। जो भी वचन है कलीसिया के लिए दिया गया है, एक सिंगल व्यक्ति के लिए नहीं दिया गया है, झुंड के लिए दिया गया है। तमाम पत्रियों को जो हम पढ़ते हैं कलीसिया के लिए लिखी गई है, लोगों के लिए लिखी गई है, सिर्फ एक व्यक्ति के लिए लिखी नहीं गई। आप समझ रहे इस बात को? आप घर में बैठकर वो बातें कभी नहीं कर पाएंगे जो आप कलीसिया में करते हैं। आप घर में बैठकर वो कभी नहीं सीख पाएंगे जो आप कलीसिया में सीखते हैं। परमेश्वर के अजीज हो, इसीलिए आपको कलीसिया में जाना पड़ेगा, क्योंकि यीशु मसीह ने कलीसिया बनाई है। और अगर आप यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, यीशु मसीह के वचन के अनुसार चलते हैं, तो आपको कलीसिया में होना बहुत जरूरी है। मैं क्यों इस वचन को आज लेकर आया हूँ, या परमेश्वर ने क्यों इस वचन को हमें दिया है? हमें ये समझाने के लिए कलीसिया हमारे लिए इम्पोर्टेंट होना चाहिए। बहुत से लोग संडे के दिन भी कामकाज में जाते हैं, संडे के दिन भी वो व्यस्त रहते हैं, एक दिन भी वो प्रभु को नहीं देना चाहते। मैं उन तमाम विश्वासी भाई और बहनों से पूछना चाहता हूँ, यीशु मसीह ने आपके लिए स्वर्ग छोड़ दिया, ऐशो आराम, वो वैभव सब कुछ छोड़ दिया, सिर्फ आपको ये दिखाने के लिए कि वो आपसे कितना प्यार करता है। वो क्रूस पर मारा गया, उसने अपने लहू बहाए, वो आपके लिए बलिदान हो गया। तो क्या आप हफ्ते में एक दिन उसे नहीं दे सकते? क्या आप एक दिन सिर्फ परमेश्वर को नहीं दे सकते? सिर्फ परमेश्वर के लिए नहीं दे सकते? उस दिन आप और कुछ ना करते हुए आराधना करें, प्रार्थना करें, आप धन्यवाद दें परमेश्वर को। भूल जाइए आपके काम को, क्योंकि 6 दिन परमेश्वर ने आपको दिया है, और 7 दिन में से वो एक दिन ही तो मांग रहा है आपसे। 6 दिन तो उसने आपको दे दिया, तो क्या एक दिन भी आप उसे नहीं दे सकते हैं? मैं बहुत से लोगों को समझाता हूं, लेकिन आज भी मैं उन्हें उसी हालत में देखता हूं और मुझे दुख लगता है। वो परमेश्वर को इतना भी अहमियत नहीं देते हैं कि वो एक दिन अपने काम काज को छोड़कर प्रभु के पास आए। और वो क्या सोचते हैं कि मैं YouTube में प्रचार सुनकर मेरा उद्धार हो जाएगा। ये YouTube था क्या पहले? मुझे बताइए, YouTube था पहले? क्या उन दिनों में लोग प्रभु में नहीं बढ़ रहे थे? क्या उन दिनों में लोग प्रचार नहीं सुनते थे? ये YouTube आने के बाद हम इतने आलसी क्यों हो गए हैं?
आप सुनिए वचन। अगर आप वचन सुनकर आशीषित हो रहे हैं, आप हर दिन सुनिए, लेकिन कलीसिया में आपको जाना पड़ेगा, कलीसिया में आपको होना पड़ेगा, कलीसिया में आपको जाकर सीखना पड़ेगा एक दूसरे से प्रेम करना आपको सीखना पड़ेगा। एक कमरे में अगर आप बंद हो गए, आप इतने धर्मी बन जाएंगे कोई आपको छू नहीं पाएगा। आप इतने पवित्र बन जाएंगे कोई आपको छू नहीं पाएगा। आप महान बन जाएंगे, कोई आपके नजदीक आ नहीं पाएगा, क्योंकि वो बातें आपसे खत्म हो चुकी होगी। वो प्रेम, वो दया, वो क्षमा, सब कुछ खत्म हो चुकी होगी, क्योंकि आपने अपने आप को अकेले में आपने सीमित कर दिया और आप उन तमाम बातों से आप दूर हो गए। क्षमा, प्रेम, दया, है ना, एक दूसरे को उत्साहित करना, उन तमाम बातों से आप दूर हो गए। आपके अकेले की जिंदगी में आप जी रहे हैं। इन दिनों में जो जवान बच्चे हैं वो अकेले रहना पसंद करते हैं और ये बहुत डेंजर है। मैं आप सभी से अनुरोध करना चाहता हूँ, अगर आपके घर में बच्चे हैं उन्हें अकेले मत छोड़िए। ये मत बोलिए कि वो जवान हो गए तो उन्हें अकेले रहने देना चाहिए। नहीं, क्यों वो अकेले रहेंगे? अकेला जो शिकार है वो शिकारी के आंखों में है। आपको पता चल रहा है कि वो क्या कर रहे हैं अकेले में, कैसा जीवन वो जी रहे हैं। अकेले में एक व्यक्ति कमजोर पड़ता है और वो पाप करता है, लेकिन वही व्यक्ति अगर झुंड में रहे वो पाप से दूर रहता है। इसीलिए परमेश्वर ने कलीसिया में आने के लिए बोला है। यीशु मसीह ने इसलिए कलीसिया बनाई है क्योंकि यीशु मसीह को पता था अगर इन्होंने विश्वास किया और ये अकेले जीने लग गए, ये विश्वास में बने नहीं रह पाएंगे। शैतान उस ताक में है जहाँ पे हम कमजोर हैं, और जब हम अकेले रहना शुरू करते हैं, सब कुछ अकेले ही करना हम शुरू करते हैं, शैतान को पता है कैसे हमें गिराना है और वो गिराएगा। इसलिए परमेश्वर के अजीजों, कलीसिया में होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, सबसे पहली बात क्या है? यीशु मसीह कलीसिया बनाते हैं, इसीलिए हमें कलीसिया में होना बहुत ज़रूरी है। दूसरी बात जो आज मैं आपके बीच में रखना चाहता हूँ, यीशु मसीह अपने कलीसिया को चेलापन में अगुवाई करते हैं। ठीक है, जो कलीसिया में जाते हैं वो चेले बनते हैं, और जो चेले बनते हैं वो सीखते हैं, जो सीखते हैं वो बढ़ते हैं, और जो बढ़ते हैं वो अधिक परमेश्वर को प्राप्त करते हैं, और जो परमेश्वर को प्राप्त करते हैं वो अनंत जीवन की भागीदारी है, और उन्हें ही लेने यीशु मसीह आ रहा है। अगर कलीसिया नहीं होती, सोचिए हम कहाँ जाकर सीखते, हम कहाँ जाके सीखते परमेश्वर के अजीजों। ये एक माध्यम है, और मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ यूट्यूब के लिए, लेकिन सिर्फ ये ही एक माध्यम नहीं है। आमीन। सिर्फ यही एक माध्यम नहीं है। आपके पासवान आपके लिए प्रार्थना करते हैं, संडे आप चर्च में जाएं, इसीलिए वो आपके लिए प्रार्थना करते हैं, ताकि आप संडे के दिन झुंड में इकट्ठे होकर परमेश्वर को आराधना दें। परमेश्वर क्वायर के आवाज को पसंद करता है, मतलब जब बहुत सारे लोग एक साथ मिलकर गीत गाते हैं, उस आवाज को परमेश्वर पसंद करता है। यूनिटी के आवाज को परमेश्वर पसंद करता है ना। बहुत से लोग सोलो गाते हैं ना, कि नहीं मेरा ही आवाज सिर्फ अच्छा है, आप सभी का आवाज, बाकी किसी का आवाज अच्छा नहीं। परमेश्वर बिल्कुल भी ऐसा नहीं बोलते हैं। ठीक है, परमेश्वर झुंड के आवाज को सुनना चाहते हैं। इसलिए जब हम कलीसिया में होते हैं, हम झुंड में होते हैं, हम एक साथ मिलकर एक ही गीत को ऊंचा आवाज में ऊंचा करते हुए हम गाते हैं, और परमेश्वर को महिमा मिलती है। परमेश्वर क्यों कलीसिया से प्यार करता है? क्योंकि परमेश्वर कलीसिया में हर प्रकार के व्यक्तित्व को देखता है, वो हर प्रकार के ना जीवन को वो देखता है। अलग अलग प्रकार के लोग कलीसिया में होते हैं, और सब मिलकर एक ही तरीके से जब परमेश्वर की महिमा करते हैं, वो चीज परमेश्वर को भाता है, वो बातें परमेश्वर को भाती है। परमेश्वर के अजीजों, इसलिए आपको कलीसिया में जाना चाहिए। आप घर में बैठकर वो सारी बातें नहीं कर पाएंगे, आप घर में बैठकर यूनिटी में आप आराधना नहीं कर पाएंगे। कभी ऐसा हो गया कि आप नहीं जा पाए किसी कारणवश, ठीक है, किसी कारणवश ऐसा हुआ कि आप नहीं जा पाए, वो अलग बात है। आप प्रभु से बात कीजिए, आप प्रभु के सामने अपने हालात को रखिए, लेकिन लगातार ऐसा करना अच्छा नहीं है।
लगातार ऐसा करना अच्छा नहीं है, क्योंकि प्रेरितों के अध्याय में जब हम पढ़ते हैं, जब कलीसिया की शुरुआत हुई, उन्होंने हर दिन संगति की। पढ़िए उस वचन को, हर दिन संगति की। परमेश्वर के अजीजों, मैं पढ़ाना चाहता हूं प्रेरितों के काम 2 अध्याय उसके 41 आयत को, बड़े ध्यान से सुनिएगा। अतः जिन्होंने उसका वचन ग्रहण किया, उन्होंने बपतिस्मा लिया, और उसी दिन 3000 मनुष्य के लगभग उनमें मिल गए, और वे प्रेरितों से शिक्षा पाने और संगति रखने और रोटी तोड़ने और प्रार्थना करने में लौलीन रहे। ठीक है, कलीसिया में अगर आप जाते हैं, कलीसिया में अगर आप पाए जाते हैं, परमेश्वर के अजीजों, कलीसिया एंटरटेनमेंट का जगह नहीं है। ठीक है, सिर्फ नाच और गाने के लिए नहीं है। ठीक है, नाचने और गाने के लिए कलीसिया नहीं है। कलीसिया क्यों है? ताकि वहां पे शिक्षा पाई जाए। शिक्षा कहां से? परमेश्वर के वचन से। मेल मिलाप में हम बढ़े। मेल मिलाप में आप लोगों के बीच में रहेंगे तभी बढ़ पाएंगे। अकेले रहकर आप कभी भी मेल मिलाप में नहीं बढ़ सकते हैं। और मैं आपके जानकारी के लिए बता दूं, आपके लिए सिंगल रूम नहीं तैयार किया गया है स्वर्ग में। सुन लीजिए इस बात को, आप में से किसी के लिए भी कोई सिंगल रूम तैयार नहीं किया गया है। वहां पे कोई सिंगल रूम है ही नहीं। समझ रहे आप इस बात को? परमेश्वर अपने कलीसिया को लेने आ रहा है, और कलीसिया सिर्फ एक व्यक्ति नहीं है। कलीसिया का मतलब झुंड है। और परमेश्वर जब अपने लोगों को उठाएगा, वो सबको अलग अलग कमरे में नहीं रखेगा। आप ये नहीं बोल सकते, प्रभु मैं तो ज़्यादा प्रार्थना करता हूँ, मुझे एक पर्सनल बेडरूम दे दीजिए प्रभु, मुझे लोगों से मतलब नहीं है, मुझे ये भाई पसंद नहीं है प्रभु, मुझे ये बहन पसंद नहीं है प्रभु, मैं इनसे बात नहीं करना चाहता। क्या वो चलेगा? वहाँ पे ये बातें चलेगी? आपको क्या लगता है? कमेंट में बताइएगा। अगर आप इस वचन को समझ रहे हैं, कमेंट में लिखना जरूर कि आपको क्या लगता है कि स्वर्ग में आपके लिए अलग से कमरा बनाया जाएगा। परमेश्वर के अजीज हो, आप अगर झुंड में रहते हैं तो आप सीख पाएंगे। आप एक दूसरे के जीवन से सीखते हैं। आप हमें कई बार संडे के दिन एक दूसरे से गवाही सुनने को मिलती है। उस गवाही को जब हम सुनते हैं, कई बार हम अचंभित हो जाते हैं, वाह प्रभु ऐसा भी काम कर रहे हैं, प्रभु ऐसा भी कर रहे हैं, प्रभु ने उस बहन के जीवन में इतना बड़ा काम किया, और हम सब मिलकर उस बहन के लिए हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं, उस भाई के लिए हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं, और एक साथ हम प्रभु को महिमा देते हैं। कितनी अच्छी बात है। एक बहन के जीवन में प्रभु ने काम किया और सब मिलकर प्रभु को महिमा दे रहे हैं। कई बार अचंभा होता है हमें, क्या ऐसा भी हो सकता है? ये कैसे हो गया? ये बात आपको कलीसिया में जाने से पता चलेगा, अकेले अपने आप को रूम में बंद करने से नहीं। कभी कभार ऐसा हो जाता है, हम मिस कर देते ना। कई बार हम बीमार पड़ गए ना, बहुत से लोग तो बीमारी में भी जाते हैं चंगा होने के लिए, है ना। कलीसिया में हर एक प्रकार के लोग हैं, जो निराशा में वो भी आते हैं, जो बीमार है वो भी आते हैं, जो टूटे हुए हैं वो भी आते हैं, क्योंकि समाधान कलीसिया में है। समाधान कलीसिया में है। लेकिन कलीसिया एंटरटेनमेंट का जगह नहीं है, नाचने गाने का जगह नहीं है। कलीसिया शिक्षा पाने का जगह है। अगर आप नाचते हैं प्रभु के लिए, आप गाते हैं, वो बुरी बात नहीं है, लेकिन नाचने और गाने के लिए कलीसिया में मत जाइए। कलीसिया की इंपॉर्टेंस को समझिए आप। प्रभु की उपस्थिति है वहां पे। किसकी उपस्थिति है? जरा बोलिए मेरे साथ, प्रभु की उपस्थिति। प्रभु की उपस्थिति का मतलब आप समझते हैं? कौन है वहां पे? कौन है आपका परमेश्वर? क्या आपका परमेश्वर छोटा सा परमेश्वर है? क्या आपका परमेश्वर आज भी क्रूस पे लटका हुआ है? क्या आपका परमेश्वर आज भी कमजोर है, जो खुद को बचा नहीं पा रहा है? क्या समझते हैं आप? आपका परमेश्वर कौन है? अगर आप ये बोलते हैं मेरा परमेश्वर सामर्थी है, मेरा परमेश्वर स्वर्ग में बैठता है और पृथ्वी में पैर रखता है, मेरा परमेश्वर प्रतापी है, वो लाइट है, वो रोशनी है, वो सामर्थी है, वो अद्भुत है, तो वही परमेश्वर कलीसिया में आपके बीच में होता है। आप कैसा बर्ताव करते हैं उस परमेश्वर के साथ?
आप कैसे कपड़े पहनकर जाते हैं आपके परमेश्वर के सामने? कपड़े से बढ़कर परमेश्वर के अजीजों, आपके आत्मा को अहमियत दीजिए, क्योंकि कलीसिया में परमेश्वर आपका कपड़ा नहीं देखता है। कई बार मुझे बहुत अचंभित होता है जब लोग कलीसिया में पार्टियों वाले कपड़े पहनकर आते हैं, पब वाले कपड़े पहनकर आते हैं, पब वाले स्टाइल में आते हैं। कलीसिया में कई बार लाइटिंग्स पब वाले इस्तेमाल किए जाते हैं, लाल, पीले, नीले। कलीसिया लाइट हाउस है। जिस परमेश्वर की आप आराधना कर रहे हैं, जरा सुनिए, इस वचन को बड़े ध्यान से सुनिएगा। जिस परमेश्वर की आप आराधना करते हैं वो क्या है? लाइट है ना। तो कलीसिया अंधेरा क्यों है? कलीसिया अंधेरा क्यों है? कलीसियाओं में इन दिनों में अंधेरा क्यों है? क्यों कलीसिया को अंधेरा किया जा रहा है? क्यों कलीसियाओं में नीले पीले लाइटों से सजाया जा रहा है? कलीसिया में रोशनी होना चाहिए, क्योंकि आप तो लाइट में है ना। आप तो लाइट की आराधना कर रहे हैं। आपका परमेश्वर तो रोशनी है, और वो जहां पे है वहां तो रोशनी है। तो कलीसियाओं में अंधेरा क्यों छा रहा है? समझना पड़ेगा इस बात को। इस बात के लिए प्रार्थना करना पड़ेगा। जितने भी लोग इस वचन को सुन रहे हैं, मैं सीरियस होकर इस प्रार्थना को मैं आप सभी तक पहुंचा रहा हूं। इस विषय के लिए जरूर प्रार्थना कीजिएगा। इन दिनों में हम कई सारे कलीसियों में देख रहे हैं, नीले पीले लाइटों में वो स्विच कर रहे हैं। उन्होंने अपने कलीसिया को अंधेरा बना दिया और सिर्फ नीले पीले लाइटों में वो परमेश्वर की आराधना कर रहे हैं। पूरा का पूरा चर्च अंधेरा है, पूरा चर्च अंधेरा है, कोई किसी को देख नहीं पा रहा है। अंधेरे में तो शैतान काम करता है। कलीसिया अंधेरा क्यों हो रहा है? मेरे लिए अचंभित बात है ये। हम कलीसिया को अंधेरा क्यों बना रहे हैं? आप में से जितने भी लोग, अगर कोई पासवान मुझे सुन रहे हैं, पास्टर, आप अपने कलीसिया को अंधेरा मत बनाइए। प्रभु वहां पे उपस्थित है। मैं किसी को नीचा नहीं दिखा रहा हूं, मैं किसी के बारे में बुराई नहीं कर रहा हूं। मैं एक सिचुएशन के बारे में बात कर रहा हूं जिसके बारे में हमें समझने की जरूरत है। कलीसिया को क्यों अंधेरा बनाया जा रहा है? व्हाई? चर्च में लोग एक दूसरे को देखेंगे, एक दूसरे को समझेंगे, एक दूसरे के बारे में लोग जानेंगे। तो आप कलीसिया को अंधेरा क्यों बना रहे हैं ना? पासवान प्रचार कर रहे हैं स्टेज से, पूरा का पूरा चर्च अंधेरा है। पासवान को पता नहीं है लोग क्या कर रहे हैं। आप किस तरीके से गाइड करेंगे उस कलीसिया को? आप कैसे गाइड करेंगे? आप अगर आपने पूरे के पूरे चर्च को ही अंधेरे में डाल दिया और आप खुद रोशनी में हैं, आपके ऊपर तो लाइट आ रहा है लेकिन चर्च के ऊपर लाइट नहीं जा रहा ना, बाकी लोगों के ऊपर तो लाइट नहीं है, वो तो अंधेरे में है, वो बस आपको देख रहे हैं लेकिन आप उन्हें नहीं देख पा रहे हैं। तो इस तरीके से क्यों अंधेरा बना रहे हैं हम चर्च को? यीशु मसीह तो लाइट है, परमेश्वर तो लाइट है, और जहां प्रभु है वहां ज्योति है। और वचन में लिखा है हम तो ज्योति के संतान हैं। हम जहां पे होंगे वहां पे रोशनी होनी चाहिए। कलीसिया क्यों अंधेरा हो रहा है? ये बहुत सीरियस मैटर है। ये सीरियस मैटर है। हम YouTube के प्रचार के लिए, हम कैमरा के लिए क्यों पूरे चर्च को अंधेरा बना रहे हैं? लाइट में भी तो प्रचार किया जा सकता है, रोशनी में भी तो प्रचार किया जा सकता है। परमेश्वर के अजीज, इस बात को समझिए। आप रोशनी में आइए, क्योंकि यीशु मसीह आपको चेला बनाता है, वो चेलेपन में आपकी अगुवाई करता है, और आपको कलीसिया में जाना पड़ेगा ताकि आप चेलेपन में आगे बढ़ सके। कलीसिया में जाने से ही आप सीख पाएंगे। आपके पासवान से, लोगों से, अलग अलग परिस्थितियों से आप सीखेंगे। आप सेवा करना सीखेंगे, आप मदद करना सीखेंगे, आप प्रेम करना सीखेंगे, आप दया करना सीखेंगे, आप आदर करना सीखेंगे, आप आराधना करना सीखेंगे, आप प्रार्थना करना सीखेंगे। कलीसिया ना जाते हुए YouTube को लेकर कमरे के अंदर बंद होकर आप कुछ नहीं सीख सकते हैं। आप थोड़े समय के लिए उत्साहित जरूर हो जाएंगे। मैं बिल्कुल भी ये नहीं बोल रहा हूं आप मत सुनिएगा ना, कल के बाद हमारे प्रचार में बिल्कुल भी व्यूज नहीं आएगा। मैं बिल्कुल भी ये नहीं कह रहा हूं कि आप YouTube में मत सुनिए। एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे हम अलग अलग परमेश्वर के दासों को सुनते हैं। मैं भी सुनता हूँ, मुझे भी बहुत पसंद है ना। मैं अलग अलग पास्टर्स को मैं सुनता हूँ और मैं बहुत आशीषित होता हूँ। परमेश्वर के अजीजों, हम एक दूसरे को सुनकर आशीषित होते हैं।
मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ प्रभु के दासों के लिए जो मेहनत करते हुए यूट्यूब में वो लोग प्रचार करते हैं ना, मेहनत करते हुए वीडियोस को वो अपलोड कर रहे हैं। आसान नहीं है, मैं जानता हूँ कितना मेहनत करना पड़ता है। तो मैं आप सभी को उत्साहित करता हूँ कि कलीसिया में जाइए ताकि आप चेलेपन में आप आगे बढ़ सके। तीसरी और आखिरी बात बहुत जल्दी मैं आपके बीच में रखना चाहता हूँ। तीसरी और आखिरी बात है, यीशु मसीह अपने कलीसिया की चिंता करने वाला परमेश्वर है। यीशु मसीह कलीसिया की चिंता करने वाला परमेश्वर है। यीशु मसीह कलीसिया की जरूरत को पूरा करने वाला परमेश्वर है। अगर आप इब्रानियों की किताब में पढ़ेंगे, वचन में साफ लिखा है कि इकट्ठा होना मत छोड़ो। जितना तुम उस दिन को नजदीक आते देख रहे हो, उतना ही ज्यादा कलीसियाओं में एकत्रित हो जाओ। लेकिन मेरा एक हम्बल रिक्वेस्ट है सभी पास्टर्स से, हर एक चर्चेस से, अपनी कलीसिया को आप रोशन बनाइए, लाइट जलाइए, अंधेरा मत कीजिए, अंधेरा मत कीजिए। परमेश्वर के अजीजों, एक हम्बल रिक्वेस्ट है। अगर ये वचन आप शेयर करते हैं, सभी पास्टर्स तक ये वचन अगर पहुंचता है, तो कलीसिया में लाइट जलेगी। परमेश्वर के अजीजों, आप लोग एक दूसरे को देख पाएंगे, एक्सप्रेशंस को आप देख पाएंगे। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप एक दूसरे को देखने कलीसिया में जा रहे हैं, लेकिन लाइट तो होना चाहिए। अंधेरे में हम क्या करेंगे? हम अंधेरे में हम किस तरीके से प्रभु में आगे बढ़ेंगे? कैसे हम दूसरों को यह कहेंगे कि परमेश्वर ज्योति है और हम ज्योति के संतान है? हम खुद ही अंधेरे में है, हमारा चर्च पूरा अंधेरा है, तो हम दूसरों को कैसे बोल सकते हैं कि आप लाइट में आइए, रोशनी में आइए? ठीक है, तो इस विषय के लिए प्रार्थना कीजिएगा। हमें एक दूसरे पर दोष नहीं लगाना है। एक दूसरे को उत्साहित करते हुए हम एक दूसरे के साथ विनती करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं। अगर प्रभु आपसे बात करता है इन तमाम वचनों से, आप जरूर इनिशिएटिव लीजिए, आप जरूर अपने कलीसिया में आप चेंजेस कीजिए परमेश्वर के अजीजों, ताकि आप जब लाइट के बारे में प्रचार कर सके तो कलीसिया में लाइट हो, कलीसिया अंधेरा ना हो। तीसरी बात को मैं आपके सामने रखते हुए कि यीशु मसीह अपने कलीसिया के बारे में चिंता करने वाला परमेश्वर है, तो वो आपको झुंड में देखना चाहता है, वो आपको कलीसिया में देखना चाहता है ताकि आप प्रभु में बढ़े। ठीक है, हमें एक दूसरे की सहायता की ज़रूरत है प्रभु में बढ़ने के लिए, एक दूसरे की हमें मदद की ज़रूरत है प्रभु में बढ़ने के लिए। ये तभी हो पाएगा जब हम कलीसिया में होंगे और हम मिलकर प्रभु में एक साथ बढ़ रहे होंगे। आइए अपनी आंखों को बंद करें। सर्वशक्तिमान जी विद्यालु परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं प्रभु, आज जो भी वचन हमने सुना है उन तमाम वचनों से प्रभु आप हमें नया बनाइए। और प्रभु हम खुद को अकेले ना रखें, बल्कि हम झुंड में जाकर प्रभु, कलीसिया में जाके प्रभु, हम एक दूसरे को उत्साहित करते हुए प्रभु, हम आप में आगे बढ़ते हुए प्रभु आपके आगमन का हम इंतजार कर सके। सारी महिमा आदर आपको देते हुए प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन।